लड़के हैं? मेहमान ने पूछा। एक मेरा पोता है, एक नवासा। ये बच्चे तो बहुत दुबले हैं। इन्हें देखकर मैं इराकल मंशिया की गुर्बत का अंदाज़ा कर सकता हूँ। इसी का तो रोना है। बरतानवी पॉलिसी यहूदियों की तरफदारी कर रही है। यहूदी आबादकार फ़लस्तीनी इलाकों में बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जागीरदारों को खरीद लिया गया है जो अपनी ज़मीनें यहूदियों के आगे गोश्त की बोटियों की तरह डाल रहे हैं। यहूदियों का जहां बस चलता है, ज़मीन खरीदने की जहमत भी नहीं करते, ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ जाते हैं। इन्हीं चीरा दस्तियों का नतीजा है कि हमारे खेत सिमट कर सुकड़ कर छोटी छोटी क्यारियों में बदल गए हैं। इन यहूदियों ने हमारी ज़मीनें छीनी, हमारे मवेशी फसलों और पानी पर कब्जा करने के बाद हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिशें की। इन झड़पों में मैं अपने 6 बच्चे गंवा चुका हूँ। ये मेरे बेटों की बहादुरी थी कि हमने इन्हें हमेशा मार भगाया। जब मेरे सारे बेटे सहरा की वसतों में ऊँटों पर सवार होकर इन्हें तेज़ रफ्तार से भगाते थे और इनके हथियार सूरज की रोशनी में चमकते थे, तो ये मालूम होता था कि सहरा में ज़लज़ला आ गया हो। इनकी दहशत का ये आलम था कि यहूदी और बरतानवी आबादकार इन्हें इनके असली नामों के बजाय सहरा की दहशत के नाम से याद करते थे। मैं इन यहूदी आबादकारों ने इस हाल को पहुंचा दिया, वरना हम हमेशा ऐसे नहीं थे। हमारे बर्तन घी में पकाए हुए गोश्त, खजूरों और दूध से लबालब भरे रहते थे ताकि इन मेहमानों की तवाज़िया कर सकें जो हमारी मेहमान नवाजी का शहरा सुन कर आते थे और कई कई दिन क़याम करते थे। मेरे अजीज़ मेहमान, अब ये हाल है कि तुम्हारी तवाज़िया के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। आपकी मोहब्बत ही मेरी तवाज़िया है। खुदा ने चाहा तो आप यहूदियों पर ज़रूर गलबा पा लेंगे और फिर वही सुहाने दिन लौट आएंगे इंशाअल्लाह। शेख ने कहा और खदीजा को एक मर्तबा फिर आवाज़ दी कि वो खाना जल्दी लेकर आए। खाना आ गया तो बच्चों को वहाँ से हटा दिया गया। यह एहतमाम किया गया था कि पहले मेहमान खा ले, इसके बाद जो कुछ बचेगा वो घर के दूसरे अफराद खाएंगे ताकि मेहमान को खाना कम ना पड़ जाए। अजनबी मेहमान ने यह ज़िद ज़रूर की थी कि बच्चों को भी साथ बिठा लिया जाए, लेकिन शेख ने इसरार करके बच्चों को वहाँ से हटा दिया था। जब मेहमान और शेख खाने के लिए बैठे तो मेहमान ने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा अपनी प्लेट में डाल लिया और छुरी से इसके टुकड़े करने लगा। शेख ने कई दिन हो गए थे पेट भरकर खाना नहीं खाया था। कई दिन से उबले हुए चावलों पर इसका गुजारा था। गरम गरम रोटियां देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। इसने एक बड़े डोंगे में शोरबा, अंडेला और रोटी के टुकड़े को इसमें भिगो लिया। ये बाजार का सबसे उम्दा आटा है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, मेहमान ने कहा। इसकी सूंधी खुशबू बता रही है कि ये बहुत उम्दा आटा है, शेख ने कहा और जल्दी जल्दी रोटी के टुकड़े मुंह में रखने लगा। मेहमान ने रोटी को हाथ तक नहीं लगाया। वो गोश्त के टुकड़े चबा रहा था और तिरछी आंखों से शेख की तरफ देखता जा रहा था। शोरबे में भीगी हुई रोटी ख़त्म करने के बाद शेख ने डोंगे को मुंह लगा लिया और एक ही सांस में शोरबा ख़त्म कर लिया। आटे में मिला हुआ जहर शोरबे में हल हो गया था। जहर ने फौरन असर दिखाया। शेख अपने पेट को दोनों हाथों से थामते हुए फर्श पर लूट-पुट हो गया। कातिल मेहमान ने अपने जूते संभाले और भागने की फिक्र की। शेख की किस्मत अच्छी थी कि शेख का बेटा यूसुफ मलिक ये देखने के लिए कमरे में दाखिल हुआ कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। शेख इस वक्त आखिरी सांसें ले रहा था। इसने हाँफते हुए कहा, ये आटा जहर आलूद है। मेहमान ने देखा कि राज खुल गया है तो भागने लगा, मगर यूसुफ ने कातिल को दबोच लिया। कातिल भी जवान आदमी था। इसने गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ मलिक के मजबूत हाथों में फड़फड़ा कर रह गया। शोर सुनकर मलिक वहाब भी दौड़ता हुआ आया। खतीजा ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था। चंद लम्हे नहीं गुजरे थे कि शेख का कमरा तंदखू कबाइलों से भर गया। शेख इसहाक इस दौरान दम तोड़ चुका था। यूसुफ मलिक ने मलिक वहाब की कमर में बंधा हुआ खंजर निकाला और चाहा कि कातिल को कत्ल कर दे, लेकिन मलिक वहाब ने इसका हाथ पकड़ लिया। हमें कानून में हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस सहरा में कोई कानून नहीं चलता, किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने इसे मारकर कहाँ दफना दिया।
इस सूरत में ये कभी मालूम ना हो सकेगा कि ये शख्स कौन था और किसके कहने पर यहाँ आया था। खंजर की नोक पर ये सब कुछ बता देगा। दुनिया को फिर भी मालूम नहीं हो सकेगा, बरतानवी पारसाओं को भी तो मालूम हो कि हमारी जानों को किस किस से खतरा है। शेख चंद माह पहले ही बरतानवी गवर्नर से मुलाकात करके आए हैं। वो ज़रूर इनके कातलों की तफ्तीश में दिलचस्पी लेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी तालीम ने नकारा कर दिया है। सहरा का ये दस्तूर नहीं कि कातिल को जिंदा छोड़ दिया जाए। मैं जिंदा छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा, मैं तो ये मशवरा दे रहा हूँ कि इसे गजा के पुलिस स्टेशन ले जाया जाए, जहाँ इसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी और दुनिया को मालूम भी हो जाएगा कि अरब मुसलमानों पर क्या बीत रही है। यूसुफ मलिक ने अपने खंजर की नोक कातिल की गर्दन से हटा ली। जब तुम्हारा जी चाहे करो। दीगर कबाइलों ने भी मलिक वहाब की तजवीज़ के सामने सर झुका दिया। मुलजिम को जंजीरों में जकड़कर काफिले की सूरत में गजा के पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। शेख इसहाक के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन के अखबारों ने इस खबर को सुर्खी बनाकर लगाया। इराक अलमंशिया में तो अखबार आता ही नहीं था, लेकिन गजा और दूसरे शहरों में इस खबर ने खूब शोर मचाया। जनूब की तरफ से अखवान मुसलमून के कारकुन गरोह दर गरोह गाँव में दाखिल होने लगे और शेख की तजीज़ो तकफीन का बंदोबस्त करना शुरू हो गया। सैकड़ों कबाइलों और देगर सोगवारों का मातमी जुलूस खामोशी से गली में से गुजरता रहा। अहमद खलील दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देखता रहा। अखवान अल मुसलमून के कारकुन जनाजा अपने कंधे पर उठाए गांव के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। गांव से बाहर निकलकर एक इंतहाई सादा कब्र बना दी गई। सहरा के सन्नाटे में आहों और सिसकियों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शहीदों की कब्रों में एक कब्र और इजाफा हो गया। मलिक वहाब चूँकि रवानी से अंग्रेज़ी बोल सकते थे, इसलिए इनकी ड्यूटी ये लगा दी गई कि वो गजा पुलिस स्टेशन से बराबर राब्ते में रहें कि कातिल से क्या तफ्तीश की जा रही है। मलिक वहाब हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस स्टेशन जाकर मालूमात ले लेते थे। तफ्तीश के मराहिल के दौरान इनके इल्म में ये बात आई कि कातिल की शनाख्त गांव के जागीरदार नजम अफंदी के चचाजाद भाई की हैसियत से हुई है। इसके कब्जे से बरामद शुदा कागजात में से तिल अबीब की एक यहूदी एजेंसी का वाजिया टाइप शुदा एक ख़त भी मिला। ख़त में से पेशकश की गई थी अगर वह सहरा के दहशतगर्द शेख इसहाक को ठिकाने लगा दे तो इसके सिले में इसे 500 बरतानवी पाउंड का इनाम दिया जाएगा। इसे आज़ादी दी गई थी कि तरीक़े कत्ल वो जो चाहे अख्तियार कर सकता है। ये ऐसी सख्त गिरफ्त थी कि इस सबूत के बाद कातिल का बच निकलना मुमकिन ही नहीं था। वो कातिल साबित हो चुका था। ये भी मालूम हो चुका था कि इसने किसके कहने पर यह कदम उठाया। गांव के खुले मैदान में जलते हुए आलाओं के गिर्द बैठे हुए कबाइलों को मलिक वहाब ने बता भी दिया कि कातिल की शनाख्त भी हो चुकी है और सबूत भी मिल गए हैं। इसने इकरार जुर्म भी कर लिया है। अब इसे दुनिया की कोई ताकत सजा देने से नहीं बचा सकती। जिस रोज़ मलिक वहाब ने गांव वालों को ये इतला पहुंचाई, इससे अगले ही दिन गजा के बरतानी गवर्नर ने पुलिस को इसकी रिहाई का हुक्म दे दिया। कातिल हैफा शहर के शुमाली इलाके की जानिब भाग गया। गांव वालों ने इसे फिर कभी नहीं देखा। मलिक वहाब ईशा की नमाज के बाद घर में दाखिल हुआ तो अहमद खलील जाग रहा था, लेकिन बाप की आवाज़ सुनते ही इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को सोया हुआ जाहिर करने लगा। वो नहीं चाहता था कि इसका बाप इसे जागता हुआ देखकर माजी का कोई किस्सा सुनाने बैठ जाए या नसीहतें करने लगे। इसके बाप ने आते ही इसके बारे में पूछा था, इसे आवाज़ भी दी थी, लेकिन वो खामोश रहा। इसे सोता हुआ देखकर वो भी अपने बिस्तर पर दराज हो गया। कुछ देर कमरे में गहरी खामोशी तारी रही। फिर खतीजा की आवाज़ आई, अहमद के अब्बा क्या सो गए? नहीं तो क्यों पूछ रही हो? कुछ कहना है क्या? मैं कई दिन से आपसे कुछ कहना चाह रही थी। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे नींद आ रही है। मैं एक मर्तबा फिर माँ बनने वाली हूँ। क्या? फिर से कहो, तुम क्या कह रही हो? मलिक वहाब उठकर बैठ गया।
कई सालों से अहमद खलील अपने दिल में एक भाई या एक बहन की आरज़ू रखे हुए था। आखिर इसकी दुआ कबूल हो गई। खुशी तो मुझे भी बहुत होती है, लेकिन ये डर लगता है कि हमारे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते। क्यों ज़िंदा नहीं रहते? अहमद खलील भी तो ज़िंदा है कि नहीं? कितनी मुश्किलों से इसे ज़िंदगी मिली है, माजूर होते होते बचा है। इस मर्तबा हम अपने बच्चे को शुरू से ही अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाएंगे ताकि वो जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो सके।